और युद्ध में अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों से वार पलटवार क्यों कर रहे हैं? क्या दोनों सेनाओं का हथियार भंडार खत्म हो गया है? क्या इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अब 80 साल पुराने हथियारों से हमला करने को मजबूर हैं? ये सवाल तब खड़े हुए जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों से हमले शुरू कर दिए और इसके बाद पोक्रोवस्क और कुपियांस्क की जंग बहुत भयावह हो गई। यूक्रेन युद्ध में जहां आधुनिक हथियारों से जंग लड़ी जा रही है, वहीं दूसरे विश्व युद्ध के अस्त्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध की यह पुरानी रणनीति न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन भी अपना रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर सोवियत काल के हथियारों से धावा बोल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को किन हथियारों से जख्म दे रहे हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले युद्ध भूमि में छिड़ी सबसे खतरनाक जंग की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की धरती, एक तरफ रूसी सेना, दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स। दोनों सेनाओं में आमने सामने की भीषण जंग। ये पोक्रोवस्क और कुपियांस्क की जंग है। इन दोनों मोर्चों को जीतने के लिए रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है, तो अपनी जमीन बचाने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला करते हुए यूक्रेन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया है। सप्लाई लाइन काटने के बाद रूस ने पोक्रोवस्क में किल जोन बना दिया है। रूस इस किल जोन में यूक्रेनी फोर्स को आने देता है। जब यूक्रेनी सेना वहां आ जाती है तो रूस ड्रोन हमला कर उसे खत्म कर देता है। यही वजह है कि पोक्रोवस्क में रूस के इस घेरे को अब किल जोन नाम से जाना जा रहा है। रूस ने इसी टैक्टिक्स के तहत पोक्रोवस्क में यूक्रेन के 8 सैनिकों का खात्मा कर दिया। रूसी सेना ने न सिर्फ डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क पर बल्कि खार्किव में मौजूद कुपियांस्क पर भी कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है। कुपियांस्क में रूसी आर्टिलरी ने हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के 6 हथियार खत्म हो गए। कुपियांस्क में एक दूसरी जगह यूक्रेनी फोर्स को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि रूस ने कुपियांस्क के 2 गांवों पर कब्जा जमा लिया। कुपियांस्क और पोक्रोवस्क की ये वो जंग है जिनमें रूस और यूक्रेन दोनों दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। काल के गोले से हमले कर रहा है तो यूक्रेनी सैनिक DP-27 मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल रूस हमले के लिए महंगे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध के समय में इस्तेमाल हुए मशीन गन से हमला कर रहा है। रूस और यूक्रेन की इस नई युद्ध नीति के बाद पोक्रोवस्क और कुपियांस्क की लड़ाई विध्वंसक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।